हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 6 का विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 भोजन कहाँ से आता है। देखिए, इस वीडियो में मैं केवल उन्हीं पॉइंट्स को हाईलाइट करके बता रहा हूँ जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए आप केवल उन्हीं पॉइंट्स को देखें जिन्हें मैं हाईलाइट किया हूँ। ऐसे जनरल नॉलेज के लिए बाकी सब पॉइंट भी आप देख सकते पढ़ सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। इसमें देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि पौधे की पत्तियों में हरे रंग का एक पदार्थ पाया जाता है जिसे हरित लवक कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मकरंद, जिसको नेक्टर बोलते हैं इंग्लिश में। मधुमक्खियों द्वारा फूलों से इकट्ठा की गई मीठे रस को मकरंद कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है मधुमक्खी पालन, यानी बी कीपिंग या एपीकल्चर, इंग्लिश में बोलते हैं एपीकल्चर या बी कीपिंग। शहद हेतु मधुमक्खियों का पालन मधुमक्खी पालन कहलाता है। पूछ सकता है, एग्जाम में पूछता है, कई बार पूछा भी है कि एपीकल्चर क्या है, तो मधुमक्खी पालन क्या है, एपीकल्चर है। और इस पेज में उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट कुछ है नहीं। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं अब। आइए बच्चों, आप ये देख लीजिए चार्ट। पौधे के नाम एक तरफ लिखा हुआ है, एक तरफ लिखा हुआ है भोजन में उपयोगी भाग। जैसे पूछ सकता है एग्जाम में कि गाजर का कौन सा भाग खाया जाता है, तो जड़ खाया जाता है। अदरक का कौन सा भाग खाया जाता है, तो तना खाया जाता है। कई बच्चे इसमें जड़ लिख देते हैं तो वो भी गलती करते हैं। फिर पपीता कौन सा भाग खाया जाता है, तो फल खाया जाता है। फिर गेहूँ का कौन सा फल भाग खाया जाता है, तो सब बीज खाया जाता है। इधर देखिए, इधर आप मिलान कीजिए। कॉलम ए को कॉलम 2 से मिलान करना है। शाकाहारी, क का क्या हो जाएगा, घ, यानी पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। शाकाहारी जो होते हैं, शाकाहारी चाहे जीव जंतु हो, चाहे आदमी हो, चाहे जानवर हो, अगर शाकाहारी है तो वो क्या खाएंगे, पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं, यानी पेड़ पौधे या पेड़ पौधे से प्राप्त उत्पाद ही खाते हैं वो, या जीव जंतु उत्पाद खाते हैं वो। फिर है ख, शेर और बाघ। ख का क्या हो जाएगा, ख का हो जाएगा क, यानी मांसाहारी जंतु है, मांसाहारी जंतु है। ग है दूध, अंडा और मांस। ग का क्या हो जाएगा, ख, यानी जंतु उत्पाद है। घ में क्या है, शहद। शहद का क्या हो जाएगा, ग, यानी मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त होता है। फिर आइए देखिए, दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति उपयुक्त शब्दों से कीजिए। हमें शक्कर देश से प्राप्त होता है, तो हमें शक्कर गन्ना से प्राप्त होता है। बंदर देश जंतु है, तो एक शाकाहारी जंतु है। भोजन से हमें डैश मिलती है, तो ऊर्जा मिलती है। मनुष्य एवं तिलचट्टा देश जंतु है, तो सर्वाहारी जंतु है। ये सब कुछ खाता है वो, शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है, इसीलिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्दों में से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए, फिर रिक्त स्थान को भरना है। बाघ डैश है, क्योंकि वो यह केवल मांस खाता है, तो बाघ जो है वो मांसाहारी है। ख में है हिरन केवल पादप उत्पाद खाता है, और इसलिए हम इसे डैश कहते हैं, इसलिए हम इसे शाकाहारी कहते हैं। ग में है तोता केवल डैश उत्पाद खाता है, तो तोता केवल पादप उत्पाद खाता है। जो डैश हम पीते हैं, वह प्रायः गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है, इसलिए यह जंतु उत्पाद है। दूध। चलिए, इस पेज में इतना ही था इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं अब। आइए इस पेज पर, यहाँ देखिए, सिंघाड़ा का पौधा किसका आंसर है। जैसे एक जलीय पौधा का नाम बताइए, नीचे यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, एक जलीय पौधा का नाम बताइए जिसका उत्पाद खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। एक जलीय पौधा यानी सिंघाड़ा का पौधा जो है, जो पानी के अंदर ही उगता है, तो उस पौधा का इस्तेमाल जो है वो हम खाद के रूप में करते हैं। तो पूछ सकता है जब मैं, ऐसा कौन सा जलीय पौधा है जिसका हम खाद के रूप में जो है इस्तेमाल करते हैं, तो वह सिंघाड़ा का पौधा। ठीक है, फिर इधर आ जाइए आप। निम्नलिखित प्रश्नों के चार वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं जिनमें केवल एक सही है। सही उत्तर के क्रमाक्षर को लिखें। इनमें कौन सा पालतू पशु है। पहला बकरी, दूसरा गैंडा, तीसरा सियार, चौथा बाघ, तो बकरी। दूसरा क्वेश्चन, इनमें कौन सा भोजन हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। पहला पपीता, दूसरा नारियल, तीसरा अंडा, चौथा प्याज, तो अंडा आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, इनमें कौन मांसाहारी जंतु है। तो हिरन है कि बाघ है कि हाथी है कि गाय है, तो बाघ है। इनमें कौन शाकाहारी जंतु है। शेर है कि कौवा है कि मनुष्य है कि हिरन है, तो हिरन है।
मनुष्य नहीं है, मनुष्य शाकाहारी भी मांसाहारी भी होते हैं, इसीलिए हिरन हो जाएगा सिर्फ शाकाहारी। फिर 5वां क्वेश्चन है, मधुमक्खियाँ फूलों से एकत्रित करती है, क्या एकत्रित करती है? पहला मीठा रस, दूसरा पराग, तीसरा पुंकेसर, चौथा इनमें से कोई नहीं, तो आंसर हो जाएगा मीठा रस। फिर छठा है, तिलचट्टा एक जंतु है, पहला शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी, तीसरा सर्वाहारी, या इनमें से कोई नहीं, तो तिलचट्टा सर्वाहारी है। फिर 7वां क्वेश्चन, इनमें जंतुओं से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थ कौन सा नहीं है? पहला दूध, दूसरा मांस, तीसरा अंडा, चौथा फल, तो फल, क्योंकि वो पादप उत्पाद है। 8वां क्वेश्चन, बादाम का खाने योग्य भाग है कौन सा? बीज है कि फल है कि फूल है कि तना है? तो बीज हो जाएगा आंसर। ये नीचे आंसर देख दिया हुआ, आप मैच कर सकते हो। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भोजन से हमें डैश मिलती है, भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है। मूली का खाने योग्य भाग डैश है, जड़ है। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग डैश होता है, खाने योग्य होता है। डैश डैश तथा डैश दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु है, गाय, बकरी तथा भैंस। 5वां क्वेश्चन, मधुमक्खियाँ फूलों से डैश से एकत्रित करती है, तो मधुमक्खियाँ फूलों से 5 क्या हो जाएगा? मकरंद यानी मीठा रस एकत्रित करती है, ठीक है। छठा है, प्रकाश संश्लेषण एक डैश प्रक्रिया है, तो एक जटिल प्रक्रिया है। फिर आइए नीचे देखिए, कॉलम 1 का मिलान कॉलम 2 से कीजिए। कॉलम 1 को आपको क्या करना है? कॉलम 2 से मिलाना है। जैसे मूली, गाजर, एक क्या हो जाएगा? क यानी जड़ है वो। मांसाहारी 2 का क्या हो जाएगा? ख, 2 का ख यानी शेर, बाघ क्या है? मांसाहारी। फिर तीसरा क्वेश्चन, दूध, दही, घी, अंडे, पनीर, इसका मैच आप किससे करेंगे? 3 का च से, यानी भोजन के जंतु स्रोत है वो। चौथा क्वेश्चन, गाय, बकरी, हिरन को आपको मैच किससे करिएगा? 4 का घ यानी शाकाहारी होते हैं ये सब। 5वां, मधुमक्खी, मधुमक्खियों किससे मिलाना है? ग यानी मकरंद से। छठा, बीज, बीज से क्या हो जाएगा? अंग यानी अंकुरन। तो इस तरह क्लास 6 का साइंस का चैप्टर 1 का जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था किसी भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मैं इस वीडियो में समाप्त कर दिया हूँ। वीडियो को कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, बाकी क्लास 6 का हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, सिविक्स का भी जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसका भी मैं अपने चैनल लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल चुका हूँ। उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। प्लीज़ वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो अवश्य कीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।